नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 9 जुलाई सुबह के 6 बजे का समय है और अभी के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो राजस्थान के पाली और अजमेर के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों पर, यह कह सकते हैं मध्य राजस्थान पर एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, या कह सकते हैं उसको एक निम्न दबाव की श्रेणी का चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें तो बादलों का आवागमन कह सकते हैं अरब सागर से सीधा बना हुआ है, और एक जो है WD की वजह से बना हुआ परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, जहाँ से एक ट्रप जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर चूरू, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाढ़ जो जालोर के क्षेत्रों से लगाकर गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लगाकर उत्तर पूर्वी अरब सागर तक जा रही हैं सिरोही के आसपास से होते हुए, यानी मध्य राजस्थान होते हुए बनी हुई अरावली के सारे। वहीं अब मानसून ट्रफ जो है, या कह सकते हैं मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय के हिमाचल के आसपास से लगाकर वहाँ से लगाकर देखें तो ये पंजाब हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र तक पहुँच रही हैं, यानी ट्रफ जो हैं अब उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई हैं। और बारिश की गतिविधियां जो हैं अब उत्तर प्रदेश से लगाकर दिल्ली के क्षेत्र हैं, और वहां से लगाकर देखें तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर से लगाकर जम्मू के क्षेत्र हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ मिले जुले पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से लगाकर कुछ इलाकों में कह सकते हैं अतिवृष्टि वाली बारिश होने से कुछ कई जगहों पर भूस्खलन या बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं ये ट्रफ राजस्थान के मध्य भागों पर हैं। इसके आसपास के क्षेत्रों में अरावली के आसपास के उत्तरी राजस्थान से लगाकर दक्षिण दक्षिणी राजस्थान तक कई इलाकों में भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं 9 और 10 जुलाई के समय के बीच में है। 11 जुलाई से जो है बारिश की गतिविधियां जो हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान से कम होने लगेगी, लेकिन खंड वर्षा का दौर उस दौरान भी बना रहेगा। उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियां 12 जुलाई से लगाकर जो है बिल्कुल ही शुष्कता के साथ कहीं कहीं राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरने की संभावना है। एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र जल्द ही 11-12 तारीख के आसपास डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से मौसमी प्रणालियाँ यहाँ पर जो है कुछ हलचल पैदा करेगी, और राजस्थान फिर से 15-16 जुलाई से लगाकर 21-22 जुलाई के मध्य फिर से बारिश का नया दौर देखने को मिलने की संभावना है। कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में होगा, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़ वर्षा के रूप में होगा। लेकिन फिलहाल बारिश का जो मुख्य दौर है भारत में वह उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद ये 72 घंटों के बाद इन गतिविधियों में कमी आएगी और फिर से बारिश का दौर जो है पूर्वोत्तर पूर्वी भारत की ओर शिफ्ट होगा। जैसे ही नए सिस्टम की प्रणाली बनेगी फिर से बारिश का दौर इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगेगा। यानी बारिश की गतिविधियाँ देखें तो फिलहाल जो है कोई लंबा गैप कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जुलाई में 2-3 दिनों की बारिश के बाद फिर से बारिश की गतिविधियों का नया दौर आएगा, यानी कुछ इलाकों में या कुछ भागों में तो राजस्थान के आने वाले नए दौर तक बारिश की गतिविधियां रहेगी। साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में दर्ज की गई बारिश 107.40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि कल दोपहर के बाद शाम के समय हुई बारिश, फिर रात्रि के समय में कुछ बारिश हुई और आज सुबह फिर मूसलाधार वर्षा देखने को मिली 5 बजे के आसपास से लगाकर। जैसे टोटल बारिश यहाँ पर 24 घंटों की इस प्रकार 107 मिलीमीटर के ऊपर दर्ज की गई। अधिकतम तापमान कल जो है 38.94 डिग्री सेल्सियस यानी 39 के करीब रहा था, धूप निकल गई थी, फिर बारिश का नया दौर देखने को मिला। वहीं यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान 25.29 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 72% के आसपास, जबकि अधिकतम आर्द्रता 99% बनी रही। वायु दबाव और कुछ घटकर 998 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाई अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जवई बांध का गेज यहाँ पर जो है 47.35 फीट दर्ज किया गया, यानी लगभग 47 फीट से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर अरावली रेंज से लगाकर बीकानेर संभाग के पूर्वी मध्य उत्तर पूर्वी भाग हैं, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। तो कुछ बीकानेर संभाग के पश्चिम उत्तर पश्चिम में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां भी होगी। तो कुछ जो है इक्का दुक्का स्थानों पर सीमित दायरों में मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर जो है बीकानेर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में यानी जैसलमेर के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की गतिविधियाँ कुछ देखने को मिलने की संभावना है। जबकि बाड़मेर और जालोर के क्षेत्र हैं सांचौर के आसपास से लगाकर बाकासर, सिडवा, सेडवा से लगाकर पूर्वी मध्य बाड़मेर, जोधपुर शहर से लगाकर
कुछ मध्य भाग होते हुए भोपाल, पिपाड़, सोयला के आसपास से लगाकर शेरगढ़ होते हुए कुछ फलोदी के पूर्वी भागों से लगाकर बीकानेर के पूर्वी भाग हैं, चूरू, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा तक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर और जो नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर से लगाकर टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में जो है अगले 24 से 48 घंटों के बीच में कई इलाकों में भारी वर्षा या कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना है। कह सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पर जो है भारी वर्षा की संभावना है अगले 48 घंटों के दौरान बीच वाले हिस्सों में, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है जो WD को सीधा जो है मानसूनी गतिविधियों के साथ अरब सागर से मिलने वाली हवाओं के साथ जोड़ रखा है और ये गतिविधियां जो हैं आज रात्रि में की उम्मीद थी वैसे ही जो है यहाँ पर मौसमी हलचल बनी है और इस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ बनी हैं। जो मानसून ट्रफ हैं वह भी जो है उत्तर में शिफ्ट होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी है, तो वहीं से एक ट्रफ जो है राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए दक्षिण पश्चिम होते हुए गुजरात होते हुए अरब सागर तक बनी है, जिससे दोनों ही राज्यों से लगाकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्रों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जो है एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा मानसूनी गतिविधियाँ प्लस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में जो WD की गतिविधियाँ हैं उसका, जिससे आज इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ अरावली रेंज, पाली से लगाकर सिरोही, कुछ जालोर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा के सटोक क्षेत्र हैं, कुछ नागौर, चूरू के हनुमानगढ़ के पूर्वी भाग है वहाँ से लगाकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर वगैरह, टोंक इन क्षेत्रों में रहेगी। जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, तो वहीं पश्चिमी इलाकों में वापस इसी तरह की मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर जो है बीच बीच में पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं भी बनी हुई हैं अगले 48 घंटों के दौरान। से ही अगर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी उत्तरी गुजरात, पालनपुर, महसाणा, डीसा, धानेरा के आसपास से लगाकर थराद इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में धानेरा सहित होने की संभावना, कुछ सांचौर के आसपास से लगाकर बाकासर होते हुए हल्की मध्यम तेज वर्षा की संभावना, लेकिन 24 घंटों से लगाकर 48 घंटों के मध्य यहाँ पर धोरीमना होते हुए बाकासर, सांचौर, भिनमाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर सराना, बालोतरा, बाड़मेर, उंडू, शेरगढ़ से लगाकर जोधपुर, ओसिया, भोपाल, सोजत, पाली, देवगढ़ के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा और कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है, यानी ज़्यादातर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर के, भीलवाड़ा के, अजमेर के, यहाँ पर जो है नागौर के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर जायल के आसपास से लगाकर सीकर होते हुए अलवर तक के इलाके हैं, हिडौन से लगाकर टोंक होते हुए जयपुर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में है, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर जो है गुजरात के मध्य से उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर राजस्थान का अरावली रेंज का जो आसपास का इलाका है, पश्चिमी अरावली रेंज से लगाकर यहाँ पर कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना। जबकि यहाँ पर अजमेर, जयपुर से लगाकर फिर से देखें तो अगले जो 48 से 72 घंटों के बीच का समय है, जिसमें टोंक, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर गुजरात, डीसा, महसाणा, धानेरा, चरंका के आसपास का क्षेत्र है, राधनपुर से लगाकर थराद, पालनपुर, आबू रोड, सांचौर के क्षेत्र हैं, बाकासर, सराना होते हुए भिनमाड़, जालोर, वायद, पाली से लगाकर यहाँ पर कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा, कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर जो है माउंट आबू, जालोर के क्षेत्रों से लगाकर पाली के अरावली रेंज और अजमेर के अरावली रेंज के क्षेत्रों तक हैं। वहीं उत्तर की ओर बढ़ते हुए जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है कई इलाकों में देखें तो यहाँ पर जो है अगले 24 से 48 घंटों के बीच में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के मिले जुले क्षेत्र हैं, कुछ नौहर, भादरा से लगाकर राजगढ़, लोहरू, नरनौल, कोटपुतली जो मिले जुले क्षेत्र हैं, भिवानी, झज्जर के क्षेत्र हैं, रोहतक, रेवाड़ी, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर हिसार होते हुए झुंझुनू, चूरू, सीकर, चौकड़ी से लगाकर विराटनगर, जयपुर, इसके अलावा जो बौनली का क्षेत्र है यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर तक के क्षेत्रों से लगाकर टोंक के क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर से लगाकर नागौर के क्षेत्र हैं, जयपुर से लगाकर अजमेर के बीच वाले क्षेत्र, दूदू, सांबर से लगाकर बगरू वगैरह इन क्षेत्रों में जो गुलाबपुरा से लगाकर केकड़ी, पाली, सिरोही, जालोर, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, और गुजरात के जो महसाणा, राधनपुर से लगाकर खेड़ब्रह्म, हिम्मतनगर, डूंगरपुर, राजस्थान के क्षेत्रों तक जो है अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 72 घंटों के बीच में बन रही हैं।
इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर वगैरह, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा दर्ज होने और एक आध स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं अगले आने वाले 72 घंटों के बीच में है। और आज भी देखें या 24 घंटों के दौरान भी देखें तो कई इलाकों में यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी दर्ज होने की संभावना है, जिसमें सूरतगढ़, पल्लू से लगाकर लूण, करणसर, डूंगरपुर, श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र है, सरदार शहर से लगाकर सुजानगढ़, बीकानेर, इसके अलावा संगरिया, सदुल शहर, वहाँ से लेकर रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, केसी सिंहपुर, इन क्षेत्रों में आज दिन में जो है हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ या एक-दो स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा। जबकि 24 से 48 घंटों की बात करें तो इन क्षेत्रों में कई जगहों पर जो है मध्यम से तेज़ बारिश की संभावनाएं जो है या मूसलाधार वर्षा के रूप में भी जो रायसिंह नगर से लगाकर पदमपुर और गंगानगर शहर तक के इलाके हैं, केसी सिंहपुर, गढ़सिंहपुर, श्रीनगर के आसपास से लगाकर गढ़साना, रावला मंडी, अगनाव से लगाकर यहाँ पर बन रही हैं, जैसलमेर होते हुए पोखरण, सीव, उंडू से लगाकर गडरा रोड, लखा, हरसाणी, मेजलर और रामगढ़, तनोट के क्षेत्रों तक हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार वर्षा की संभावना है 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी जो हैं पश्चिमी राजस्थान में, जैसा कि बताया, जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्सों में रहेगी अगले 72 घंटों के बीच में, जिसमें विशेषकर अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र जो हैं काफ़ी प्रभावित रहेंगे। जो ट्रफ बनी है हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू के आसपास से लगाकर राजस्थान के झुंझुनू, सीकर के और चूरू के इलाकों से लगाकर नागौर, अजमेर से लगाकर जो जयपुर के बीच वाले इलाके हैं, या कह सकते हैं अरावली जो पहाड़ है पूरा दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की ओर, इस पहाड़ के सारे एक ट्रफ गुजरात होते हुए अरब सागर तक बनी है। और मानसून ट्रफ जो है इस दौरान जो पंजाब हरियाणा के उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। तो इस प्रकार ये ट्रफ बनी है। तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली है। हिमालयी राज्यों में अतिवृष्टि की गतिविधियाँ भी जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें हरियाणा के, पंजाब के उत्तर मध्य भाग है, हरियाणा के दक्षिणी भाग है, वहाँ से लगाकर हिसार, सिरसा, सोनीपत, पानीपत के क्षेत्र हैं, पटियाला से लगाकर सहारनपुर होते हुए शिमला, जो मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, लुधियाना, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर चंडीगढ़ से लगाकर अति भारी वर्षा के रूप में अगले 72 घंटों के दौरान होगी। कुछ जो हैं तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, धर्मशाला के क्षेत्र हैं, गुरदासपुर से लगाकर चंदा और जगदा, जो जालंधर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। धर्मशाला से लगाकर देखें तो कुछ तलवाड़ा, जो दसोया का क्षेत्र हैं, गुरदासपुर होते हुए पठानकोट और जो चौवाड़ी का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर देखें तो चंबा वगैरह, यहाँ पर अतिवृष्टि या बादल फटने वाली गतिविधि भी कुछ उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। भूस्खलन की बड़ी संभावना आने वाले 72 घंटों के बीच में यहाँ पर बन रही है। और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश होगी। बारिश का दौर 72 घंटों के बाद थमने लगेगा, लेकिन राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ कई जिलों में आगे भी खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में जारी रहेगी। उसके बाद में एक नए सिस्टम की गतिविधियों के कारण फिर से 15-16 जुलाई से लगाकर 22 जुलाई के मध्य बारिश का एक नया दौर देखने को मिलेगा, जिसमें फिर से कहीं भारी, कहीं अति भारी, कहीं हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर रहेगी। तो कुल मिलाकर उत्तरी राजस्थान में अभी भी जहाँ पर बारिश में कमी बनी हुई है, उन क्षेत्रों के लिए अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है अब बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है, अब वापस नए सिस्टम का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। फिलहाल यहाँ पर जो है संभावनाएं और मौसमी प्रणालियाँ इस प्रकार है कि यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश जो है दर्ज होगी। कई इलाकों में मध्यम तेज़, कहीं कहीं भारी, जिसमें देखें तो रणजीतपुरा, नौक से लगाकर अगनाव, खजुवाला और जो अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, रावला मंडी से लगाकर सत्तासर, पूगल, जो अमरपुरा का क्षेत्र हैं, जलवाली, श्रीकोलाई से लगाकर अजीतमाना, बांसर, विजयनगर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, गंगानगर और गढ़सिंहपुर का क्षेत्र हैं, गोदवाली, सूरतगढ़, राजेसर, महाजन और हनुमानगढ़ जंक्शन से लगाकर पश्चिमी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी ऐसी ही बारिश की संभावना है। आने वाले लगभग 24 से 48 और 72 घंटों के मध्य, विशेषकर आने वाले 24 से 48 घंटे, जिसमें 9 और 10 जुलाई का समय मुख्य रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ हलचल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों में कमी आने लगेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों में आगे भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर आज जो है दक्षिण पश्चिम से चलने वाले फ्लो मूसलाधार वर्षा देने और कई जगहों पर अति भारी वर्षा देने की संभावना है। नदी नाले उफान पर आने की संभावना है अगले 48 से 72 घंटों के बीच में। अरावली रेंज, पाली, अजमेर से लगाकर सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर के क्षेत्र हैं, सीकर के क्षेत्र हैं, कई भागों में यहाँ पर अभी भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं।
तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।